हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी सपना दिखाते आ रहे हैं विकास का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ना कोई फैक्ट्री खुली, ना कोई रोजगार खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज की भरमार है, ना वहाँ पे शिक्षक है, ना वो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। आज इंजीनियर जो है वो बीएड करके शिक्षा की तरफ भाग रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। आप देखिए, यहाँ से बाहर निकल के आप कटिहार जाइए, पूर्णिया जाइए, किशनगंज जाइए, दिल्ली जाइए, इंजीनियर क्या कर रहा है? अगर जिसको नौकरी नहीं मिले तो वो ट्यूशन कोचिंग चलाता है। तो ये बेरोजगारी की समस्या जो है आपका बिहार से लेकर के, गुजरात से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के आप मुल्क के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको बेरोजगार मिलेगा। जो काम वो पढ़ाई किया, वो पढ़ाई के लिए उसको नौकरी नहीं मिली, कोई और काम करना पड़ रहा है। तो ये विकास के सपनों के साथ ये बेरोजगारी, ये अन्याय, ये अत्याचार, अभी 2-4 दिन पहले नवादा जिला में एक कंपाउंडर जिसका नाम संतोष माझी है, उसकी हत्या कर दी गई। न इसमें मांझी जी बोले, न चिराग पासवान का कोई बयान या कोई भी पहल नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा कि मीडिया है, सोशल मीडिया है, लेकिन ऐसी खबरें आप तक नहीं आती हैं, और सरकार को अगर ऐसी खबरें मिलती हो तो उस पर कोई पहल नहीं करता है। तो इस पूरे 10-15 साल के दौर में आप देखेंगे कि ये हत्या, ये जुल्म, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, पूरे बिहार में अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा दलितों के साथ जुल्म, हत्या इस तरह हुआ है, लेकिन आम लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच पाती है। तो क्या यही विकास का मॉडल है कि जो पिछड़ा, जिसने अम्बेडकर ने जिसकी आवाज उठाई, जिसको आरक्षण दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज भी वो पीछे हम लोगों के साथी या हम लोगों से और कोई पुराने या एक और नए, आप देखेंगे एक क्लास में 30 बच्चा 35 बच्चा पढ़ता है, और दिल्ली या किसी बड़े विश्वविद्यालय में आपके डिस्ट्रिक्ट से कितना दलित का बच्चा, कितना आदिवासी का बच्चा पढ़ पाता है। आप देख लीजिए, एक आधा, एक मिलेगा, 2 मिलेगा, या कोई भी नहीं मिलेगा आपको। क्या वो काबिल नहीं है पढ़ने के? तो आप देखेंगे, हम लोगों ने दिल्ली में देखा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उस हक की लड़ाई में आप देखेंगे कहीं ना कहीं दलितों का जो है एडमिशन नहीं हो पाता है। उनके सीट को हमेशा ये कहा जाता है कि ये उत्तीर्ण नहीं हो पाए, जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए। इसको लेकर के लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको जो है जेलों में बंद कर दिया जाता है, या उन पर जो है FIR दर्ज कर दिया जाता है। तो मैं अडानी जी के बारे में अभी आपको कुछ देर पहले बताया, अभी एक फिर सोशल मीडिया में बड़ी खबर चली है, 1050 करोड़ एकड़ जमीन, जो 1 रुपया एकड़ जो है हमारी सरकार ने दिया है। तो मैं कहता हूँ, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी आदमी को अगर कहा जाए अरे 1 रुपया एकड़ जमीन मिलता है, लोगे जी, तो भीड़ लग जाएगी। जो बेचने वाला होगा या जो सरकार देने वाला होगा, हर आदमी झोला पैसा लेकर के पहुंच जाएगा, लेकिन क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 1 रुपये एकड़ जमीन जिसमें जो है तमाम तरह की उसमें बागवानी है, लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, इतने सारे प्रोडक्ट के साथ 1 रुपया एकड़ जमीन मिला है, और वो आपको बिजली देने का काम करेगी। तो हम लोग जो बार बार विकास विकास कहते हैं, ये विकास है, विकास हो रहा है, लेकिन ये जो अत्याचार, ये अन्याय है, इसके खिलाफ जो है कोई आवाज नहीं उठाता है। आज एक महागठबंधन का जो समीकरण बिहार में बना है, जिसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, वीआईपी, इस तरह की पार्टियां हैं, इसमें अगर आप सोशल मीडिया को अगर देखते होंगे तो हमारी पार्टी भाकपा माले ने है एक अगवा दस्ता बन करके इस महागठबंधन को मजबूत करने का और ये हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज शिक्षकों के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, हमारे तमाम विधायक ने लाठियां खाई। क्यों? और सारे विधायक तो स्कॉर्पियो में, पजेरो में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इसको क्या जरूरत थी पिटाई खाने की?
आज तमाम स्कूलों में देखते होंगे कि नाइट गार्ड बहाल किया गया है, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपये थी, आज उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये कर दी गई। तो ये लड़ाई किसकी है? ये भाकपा माले की लड़ाई है। हम लोगों की जो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, तो ये लेनिन का ही टैक्टिस था कि आपको संघर्ष करना है, और इस संघर्ष के बाद आप अगर विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचते हैं तो इससे जनता के सवालों का हल नहीं हो सकता है। आपको सड़क पर लड़ना होगा, आपको धरना प्रदर्शन करना होगा, और वही हम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं ये नेता तो खाली धरना प्रदर्शन करता है, कुछ नहीं करता है। तो हमने देखा है कि बड़े बड़े सत्ताओं को धरना प्रदर्शन से सड़कों पर आकर के हमने सत्ता परिवर्तन होते देखा। अभी नेपाल, बांग्लादेश, अभी फ्रांस में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। तो कुर्सी मिल जाने से, गद्दी मिल जाने से मसले का हल नहीं होगा। उसके लिए आपको सड़क पर भी लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए हमने भी SIR में देखा कि 65 लाख मतदाताओं का नाम छाड़ दिया जा रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं सुन रहा था। लेकिन जब महागठबंधन और उसके साथ जनता सड़क पर उतरी तो उनको जो है जनता की बात माननी पड़ी। ये जनता की जीत है, ये महागठबंधन की जीत है। तो लड़ाई लड़ना जरूरी है। आपको रहा कि हम विधानसभा चले जाएंगे तो मसले का हल होगा, ऐसा नहीं है। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के, आपको जहां चाहे हर वक्त लड़ाई लड़नी होगी। और हम लोगों के लिए मऊ वालों में गर्व की बात है कि इस महागठबंधन में एक बड़ा चेहरा है, और भाकपा माले के विधायक दल के ये नेता हैं। हमारी बात वहां तक पहुंचते हैं। बलरामपुर का नेता अगर विधायक दल का नेता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं आपको बताता हूं, पटना जंक्शन से आप उतरिए, आपको अगर किसी तरह की परेशानी है, आप वहां के दुकानदारों से जाके कहिए कि मैं बारसोई बलरामपुर से हूं, मेरे साथ परेशानी है, मेरी मदद कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपसे जरूर वहां का आदमी मदद करेगा, क्योंकि विधायक जी उनके लिए भी खड़े रहते हैं। फुटपाथों में जो लोग दुकानदार हैं उनको लोग, यहाँ पे लोग चाहे जो बोले वहाँ लोग सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं कि विधायक महबूब आलम जो है फुटपाथों की, सड़कों की जो है दुकानदारों की बात करता है। और जाहिर सी बात है कि हम लोगों की ऐसे दुकानदारों से बिल्कुल मुलाकात होती है। हम जब हमारे यहाँ लेबर जब पटना से पुणे जाता है, बेंगलोर जाता है, तो आते वक्त या जाते वक्त जरूरत का सामान जरूर खरीदता है। चप्पल, जूता, सेब, बैग, थैला, छत्ता, तमाम तरह की चीजें। वो बेचने वाले लोग कौन है? ये पटना जंक्शन के ही लोग हैं जो आपको कम पैसे में वो चीजें दे रहे हैं, और उसको उजाड़ने की साजिश जो ये सरकार कर रही थी उसके खिलाफ जो है माननीय महबूब आलम खड़े हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारा सर झुकना नहीं चाहिए। और विकास है वो धीरे धीरे होता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, लेकिन न्याय के लिए लड़ना हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिशांत भाई।